हमारी बॉडी, माइंड और सोल तीनों की अपनी अपनी चॉइस और अपना अपना लव करने का भी तरीका होता है। और कब कौन सा बॉडी पार्ट किस तरह के लव को क्रिएट करता है, इसका पता भी बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता है। आज इसी के बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन सा लव इनमें सबसे कीमती होता है। इसलिए अब अगर सबसे पहले लव की बात करें तो यह कॉन्शियस माइंड के बेस पर ही होता है, जिसमें ज्यादातर हमारे वे सभी दोस्त और फैमिली मेंबर्स आते हैं जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं और उनके अंदर भी लगभग वे सारी बातें कॉमन होती है जो हमें अच्छी लगती है। ये बिल्कुल जनरल दोस्ती वाला लव होता है, जिसमें हम एक दूसरे की मदद जरूरत पड़ने पर करते हैं और साथ ही कहीं पर पार्टी, गॉसिप, शादी को भी एंजॉय करते हैं। इसमें बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं होता है। लेकिन अगर दूसरे तरीके के लव की बात करें तो यह सब कॉन्शियस माइंड के बेस पर होता है और इस तरह के लव को डेवलप होने में लगने वाला टाइम भी काफी लंबा होता है। यह बस यूं ही डीप लव नहीं बन जाता है और इस तरह के लव में सारे कपल्स वाला लव आता है और साथ ही हस्बैंड वाइफ वाला लव भी इसी कैटेगरी में आता है, जो ना तो इतनी जल्दी डेवलप होता है और ना ही इतना जल्दी खत्म होता है, या आप इसको कभी ना खत्म होने वाला लव भी कह सकते हैं, जब तक कि यह रिप्लेस ना कर दिया गया हो। लेकिन रिप्लेस कर देने के बाद भी यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जिंदा ही रहता है। और अब अगर तीसरे तरह के लव की बात करें तो यह हमारी मेमोरी के बेस पर होता है, जिसमें वे सारी यादें हमें किसी के प्रति लव करने पर मजबूर करती है जो हमने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया होता है। जैसा कि लव पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में होता है, जिसमें कोई बच्चा वैसे वैसे ही उन मेमोरीज को अपने दिमाग में इकट्ठा करता जाता है जैसा उसने अपने पेरेंट्स से महसूस किया होता है। और यहीं से हमारे पास एक और बहुत कीमती क्लू हाथ में आ जाता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा लव करते हैं तो आपके पास जरूरी बहुत सी अच्छी यादें अपने पेरेंट्स के बारे में होगी, जो कि आपने अपनी मेमोरी में स्टोर की हुई होगी। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स से अच्छी नहीं बनती है तो उसके लिए वही कुछ निगेटिव किस्म की यादें जिम्मेदार होती है जो किसी ने कभी महसूस की थी। इसलिए अगर कोई फिर से अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है तो उसको अपने दिमाग से उन निगेटिव यादों को बाहर निकाल देना चाहिए जो उसकी मेमोरी में कहीं गहरे बैठी है। क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लेना, आप पेरेंट्स से अच्छे रिलेशन के बिना शायद ही पूरी तरह से खुश रह पाओगे। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो चाहे अच्छा लगे। और अब अगर चौथे तरह के लव की बात करें तो यह पूरी तरह से बॉडी के बेस पर ही होता है, जिसमें सेंसुअल प्लेजर ही सबसे ज्यादा कीमती होता है, जिसमें सारे रोमांटिक किस्म के लव को रखा जा सकता है। और वैसे भी ज्यादातर लव की शुरुआत बॉडी के आकर्षण के साथ ही शुरू होती है, बाद में भले ही वह किसी भी कैटेगरी में क्यों ना चला जाए। और इसी का नेक्स्ट रूप होता है जिसमें हमारे इमोशंस ही किसी इंसान के प्रति बहुत ज्यादा एक्साइटेड करते हैं, जो कि किसी के लिए बाद में पूरी तरह से पागलपन भी बन सकता है। जिसमें कोई इंसान किसी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो सकता है और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है, जिसके पीछे किसी के बॉडी के स्ट्रॉन्ग इमोशंस ही काम करते हैं। और इस तरह का लव किसी भी तरह के लाइफ पार्टनर के प्रति भी हो सकता है। और अगर पांचवें तरह के लव की बात करें तो यह सोल या आत्मा के लेवल पर होता है। और जब भी यह किसी इंसान को होता है तो वह सबसे पहले अपने आप को ही प्यार करना चाहता है और वह अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता है और साथ ही अपनी सारी जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। और इस तरह के लव में भी एक नशा होता है जो किसी को बहुत अच्छा इंसान बनने के लिए मजबूर कर देता है। और जब ये लव किसी का अपने प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तो इसी का नेक्स्ट लेवल होता है दूसरों से बिना किसी चाहत के ही लव करना और बिना किसी रिटर्न के ही दूसरों की मदद करना। इसलिए अब अगर देखा जाए तो ये पांचों तरह के लव की हर इंसान को जरूरत होती है, क्योंकि ये सब मिलकर ही उसको कंप्लीट बनाते हैं। लेकिन अगर सबसे कीमती लव की बात की जाए तो वह सेल्फ लव ही कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक किसी को सेल्फ लव नहीं होता है तब तक वह ना तो बाकी के लव को सही से समझ सकता है और ना ही खुद को लव के उस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा सकता है जिसमें उसको इस दुनिया के हर इंसान से ही नहीं बल्कि सभी चीजों से प्यार महसूस होने लगता है।